मैंने 14 में गया हूँ, 15 में गया हूँ, 16 में गया हूँ, 3 विजिट है मेरे। गंदम उनको 1 रुपए किलो मिलती है। गंदम 1 रुपए किलो? 1 रुपए किलो इंडिया के अंदर? हाँ जी। चीनी वहाँ पे 30 रुपए किलो थी। अच्छा। उनको 5 रुपए किलो मिलती है राशन कार्ड पे। अच्छा, वो राशन कार्ड पे वो 6 महीने तक का राशन ले सकते हैं। सिर्फ हिंदुओं के लिए या मुसलमानों? नहीं, सबके लिए, सबके लिए, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सबके लिए है। इसमें कोई तकसीम नहीं, कोई तफरीक नहीं है, कोई किसी से ना इम्तियाजी सलूक नहीं है। हमारी माँ इंडिया है, पाकिस्तान की माँ इंडिया है, जिसने अपना जिस्म काट के अपना हिस्सा दिया है कि लो बनाओ पाकिस्तान। रिटायर हुआ हूँ पंजाब का, इंडियन पंजाब का। अच्छा। और मुसलमान था वो। ये कहते मुसलमानों को वो क्लर्क से ज्यादा ओहदे नहीं देते। डिप्टी होम सेक्रेटरी पंजाब का कोई छोटा होता है। अब आप मुझे ये बताएं, डिप्टी होम सेक्रेटरी एक मुसलमान थे, क्या हमने हिंदुओं को या सिखों को इस तरह पाकिस्तान में होते दिए ईमानदार? और यहाँ तो ना क्रिश्चियन को मिलते हैं, ना हिंदुओं को मिलते हैं, ना सिखों को मिलते हैं। बल्कि यहाँ तो हिंदुओं की बच्चियाँ जो जवान होती है, जबरदस्ती उनको मुसलमान करके उनके साथ निकाह करते हैं। ये तो कहते हैं इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है अकलियत पे, यहाँ कम हो रहा है। वो लोगों तक बात नहीं पहुँचने देते ना, तो यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा के उनके साथ शादियाँ की जाती हैं। मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो मुसलमान है ना, वो परेशान है, इंडिया का मुसलमान खुशहाल है। इंडिया का मुसलमान खुशहाल है। वो कहते हैं भाई हमने नहीं आना पाकिस्तान, तो यहाँ खुश है, हमें तो यहाँ बिजली फ्री, गैस फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री। वहाँ 30 रुपए की चावल की प्लेट है, उससे बंदा रज के रोटी खा लेता है। आपने मुसलमानों पर जुल्म देखा? कोई आलम सुनते रहे, काट देते थे, मार देते थे, नफरतें, वो आपने देखी? वो देखें जी, हर अमल का रद्द अमल होता है। अच्छा। वो इलेक्शन में पहले एक ट्रक आया, उसमें मोदी के कुछ ना हामी लोग थे। अच्छा। हिंदू थे, इन्होंने उन पे हमला किया। अच्छा। उसके रद्द अमल में उन्होंने भी हमला किया, इन्होंने शोर डाल दिया कि वो मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे। जय हिंद दोस्तों, जो भी पाकिस्तानी भारत घूमने आता है वो डेफिनेटली भारत की तारीफ किए बगैर रह नहीं सकता। वहीं एक चाचा जो दिल्ली और चंडीगढ़ घूम कर गए हैं, उन्होंने भारत के बारे में जाकर बताया है कि भारत किस कदर तरक्की कर रहा है और भारत में क्या क्या है कंपैरेटिवली पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्यों पीछे है ये भी बताया गया है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने 14 में गया हूँ, 15 में गया हूँ, 16 में गया हूँ, 3 विजिट है मेरे। अच्छा। हाँ जी। ये तो फिर तो आपका रिसेंटली विजिट है अभी करीब? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या देखा आप, मुझे बताएं, किस किस जगह पे विजिट किया आप? मैं चंडीगढ़ भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ। अच्छा। और दिल्ली पे जगह जगह पे ये बात लिखी थी, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली। क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली। ग्रीन दिल्ली। अच्छा। और वहाँ पे मसलन सब्जा भी बहुत ज्यादा है और सफाई भी बहुत ज्यादा है। अच्छा। हमसे मसलन काफी बेहतर है वो। चंडीगढ़ तो उनका समझें कि यूरोप है, वहाँ पे तो बहुत ही खूबसूरत है। वहाँ आपको कोई चीज ऐसे गिरी पड़ी नहीं सड़क पे नजर आएगी। अच्छा। किसी भी शहर की सफाई का अंदाजा लगाने के लिए आप उसका स्टेशन देखें, उसका बस स्टैंड देखें। उसके बस स्टैंड पे भी बड़ी सफाई थी, स्टेशन पे भी बड़ी सफाई थी। चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ जो मेरे थे ना मेजबान जनेजा साहब, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। अच्छा। उनके घर में 3 दिन ठहरा। अच्छा। और वजीर आला से उन्होंने मेरी मुलाकात करवाई थी। अच्छा। और 47 में वजीर आला प्रकाश सिंह बादल FC कॉलेज में स्टूडेंट थे। अच्छा। पढ़ते थे। अच्छा। और मैंने उनके साथ बैठते ही पहली बात यही की, पहला सवाल यही किया था कि सरदार जी, वो 47 में FC कॉलेज में आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे? कहता नहीं, मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट साहब। अच्छा। तो बादल बड़े अच्छे दोस्ताना माहौल में उनसे। मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा वहाँ पे आपके कोई आपने मुसलमानों पर जुल्म देखा? कोई आलम सुनते रहे, काट देते थे, मार देते थे, नफरतें, वो आपने देखी? वो देखें जी, हर अमल का रद्द अमल होता है। अच्छा। वो इलेक्शन में पहले एक ट्रक आया, उसमें मोदी के कुछ ना हामी लोग थे। अच्छा। हिंदू थे, इन्होंने उन पे हमला किया। अच्छा। उसके रद्द अमल में उन्होंने भी हमला किया, इन्होंने शोर डाल दिया कि वो मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। तो ये है कि जब कोई भी बात होती है ना, आप कुछ करते हैं तो उसके एक्शन में रिएक्शन होता है। मुझे ये बताएं, जैसे आप वहाँ पे गए, मुसलमानों को क्या फैसिलिटीज दी जाती है? हमने तो सुना था वहाँ पर 300 तक यूनिट भी बिजली के फ्री हैं और बड़े राशन दे। वो जी कच्ची बातियों में वो उनसे बत्ती नहीं लेते,
अच्छा छोटे जिम्मेदारों को डेली वो 5 घंटे बत्ती देते हैं, उसका कोई बिल नहीं लेते। अच्छा ठीक है, अगर आपने लिख के दे दिया है कि मेरी जमीन ज्यादा है, 5 घंटे में शराब नहीं होती, मुझे ज्यादा टाइम दें, आपको 10 घंटे देंगे वो बत्ती, और आपसे 70% वो बिल नहीं लेंगे, 30% सिर्फ लेंगे। ये वहाँ पे जिम्मेदारों को सहूलतें हैं। कच्ची बादियों में वो उनसे नहीं लेते। जो आप राशन की बात करते हैं, जैसे भुट्टो के दौर में हमारे राशन कार्ड बने थे ना, इस तरह उनके राशन कार्ड बने हैं। अच्छा गंदम उनको 1 रुपए किलो मिलती है। गंदम 1 रुपए किलो? 1 रुपए किलो इंडिया के अंदर? हाँ जी। चीनी वहाँ पे 30 रुपए किलो थी, उनको 5 रुपए किलो मिलती है राशन कार्ड पे। अच्छा, वो राशन कार्ड पे वो 6 महीने तक का राशन ले सकते सिर्फ हैं। हिंदुओं के लिए या मुसलमानों? नहीं, सिखों, सबके लिए, अच्छा। सबके लिए, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन सबके लिए है। इसमें कोई तकसीम नहीं, कोई तफरीक नहीं है, कोई किसी से ना इम्तियाजी सलूक नहीं है। वहाँ पे जो गरीब लोग हैं सबके लिए है। आप 6 महीने तक का राशन ले सकते हैं। इतना बड़ा सिलेंडर है गैस कौन का, वो आपको उसकी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सिर्फ 300 रुपया लेंगे, वो 1 महीना चल जाएगा। आप उस पे हांडी भी बनाएं, चाय भी बनाएं, रोटियां भी बनाएं। मैं जिस घर में ठहरा था ना, उन्होंने मुझे बताया कि आपके आने से पहले हमने ये ना सिलेंडर लिया था। अच्छा, तो 26 दिन मैं भी उधर रहा हूँ। अच्छा, 1 महीना चल गया 300 रुपए में। यहाँ आप 300 रुपए की गैस 1 दिन लें, शाम को खत्म हो जाएगी। ये फर्क है। वहाँ 30 रुपए की चावल की प्लेट है, उससे बंदा रज के रोटी खा लेता है। दिल्ली हमने 2 बंदों ने निहारी से रोटी खाई, 3 नान खाए, और मैंने बिल पूछा, उसने कहा 90 रुपए। अच्छा, 2 आदमी। यहाँ आप 90 रुपए में चने भी नहीं खा सकते। ये तो आपको 100 रुपए 150 रुपए में सिर्फ चने देते हैं कि भाई 200 में 150 चने रुपए की प्लेट चने की यहाँ पे, अकेली चने की प्लेट? अकेले चने की प्लेट है। तो वहाँ हमने 100 रुपए में 2 बंदों ने खाना खा लिया और निहारी से खाया। तो यहाँ निहारी का तो आप सोच भी नहीं सकते, 1000 रुपए में आप अकेला बंदा खाना खा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे अंकल जी, आपने बातें जितनी बताई हैं कि इतनी इतनी चीजें सस्ती हैं, तो क्या जैसे हम कहते थे कि वहाँ पे उन पर जुल्म होता है, तो क्या हमारे साथ वो आना चाहेंगे? वो जो आप बात करते हैं ना, वहाँ मेरे एक दोस्त हैं, मुस्लिम हैं, अच्छा, अरशाद हनीफ, वकील हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे रात को अपने घर पे बुलाया पानी खाने पे, अच्छा, और उन्होंने एक बंदे से मुझे मिलाया। वो बंदा डिप्टी होम सेक्रेटरी पंजाब रहा है और मुसलमान है। अच्छा, ये कहते ही मुसलमानों को वोट नहीं देते। डिप्टी होम सेक्रेटरी पंजाब होना कोई छोटी बात नहीं है। तो आपको पता है कि पंजाब बहुत बड़ा सूबा है उनका। कैसे थे डिप्टी होम जो जिनसे आप मिले सेक्रेटरी से? कैसे सिंपल इंसान थे? यहाँ पे तो अगर कोई सिंपल इंसान से, छोटी छोटी दाढ़ी मेरी तरह उन्होंने रखी थी। अच्छा, और उस वक्त वो रिटायर हो गए थे। अच्छा, वो मेरे दोस्त हैं अरशाद हनीफ, बड़े अच्छे वकील हैं। अच्छा, उन्होंने उसको रात घर पे बुलाया मेरे लिए कि भैया पाकिस्तान से हमारे दोस्त आए हैं, आपको उनसे मिलवाना है। और उन्होंने मुझे अपनी जुबान से बताया कि मैं डिप्टी होम सेक्रेटरी रिटायर हुआ हूँ पंजाब का, इंडियन पंजाब का। अच्छा, और मुसलमान था वो। ये कहते ही मुसलमानों को वो क्लर्क से ज्यादा ओहदे नहीं देते। डिप्टी होम सेक्रेटरी पंजाब का कोई छोटा होता है। अब आप मुझे ये बताएं, डिप्टी होम सेक्रेटरी एक मुसलमान थे, क्या हमने हिंदुओं को या सिखों को इस तरह पाकिस्तान में होते दिए ईमानदार? और यहाँ तो ना क्रिश्चियन को मिलते हैं, ना हिंदुओं को मिलते हैं, ना सिखों को मिलते हैं। बल्कि यहाँ तो हिंदुओं की बच्चियाँ जो जवान होती है, जबरदस्ती उनको मुसलमान करके उनके साथ निकाह करते हैं। ये तो कहते हैं इंडिया में बड़ा जुल्म हो रहा है अकलियत पे, यहाँ कम हो रहा है। वो लोगों तक बात नहीं पहुँचने देते ना। तो यहाँ पे लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करा के उनके साथ शादियाँ की जाती हैं। तो क्या ये इस्लाम के अंदर जायज़ है या कैसे इस्लाम की तरफ हम चले? नहीं, इस्लाम मुसलमान तो अंकल मैं भी हूँ, आप भी हैं, अंकल भी हैं, लेकिन हम अपने मजहब की प्रैक्टिस करते हैं, हमें यकीन है, लेकिन इस तरह करना और क्या? भाईजान यहाँ पे हर जुल्म जो होता है ना, बहुत सारे फ्रॉड, बहुत सारे झूठ, वो ना मजहब के नाम पे किए जाते हैं। अच्छा अंकल, मुझे ये बताएं, जैसे अंकल ने बात की, अभी हम बांग्लादेश की बात सुन रहे थे। बांग्लादेश ने जैसे हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर अटैक किए, हिंदुओं के ऊपर अटैक किए कि जी ये हमें सिर्फ मुसलमान कंट्री बनाना चाहिए। तो इस तरह अगर इंडिया वाले जो हैं, हम मुसलमानों ने लहदा बना लिया था, वो हिंदू कंट्री था, इस तरह तो वो फिर मुसलमानों को निकाल दें, मुसलमानों की आबादी कम हो रही है। लेकिन वहाँ भी हमने देखा कि मुसलमानों की आबादी कम हो रही है। जो मुस्लिम देश है जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान, हम हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं? तो क्या इम्पैक्ट जाता है हमारा इस तरह? यार ये सरासर ये जहालत है। ये जहालत है। ये पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान के अंदर जिसका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है वो हमारा पाकिस्तानी भाई है। चाहे वो हिंदू है या सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, मुसलमान है, वो हमारा पाकिस्तानी भाई है। हम उसके साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकते। उसके हकूक इतने ही हैं जितने हमारे मुसलमानों के हैं। अकलियत के भी हकूक इतने ही हैं। उनको पूरा हकूक
देना चाहिए, पूरे हकूक देने चाहिए, समझिए ना। ये ज्यादती बहुत बड़ी ज्यादती है और जहालत है, मैं समझता हूँ। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि पाकिस्तान क्यों आज भारत की तारीफ करने को मजबूर हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो स्थिति हुई है, पाकिस्तान जिस तरह से लगातार गर्त की तरफ जा रहा है, ऑल्दो पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि नवाज शरीफ जब शासन में थे उस समय पाकिस्तान की स्थिति बेटर थी कंपैरेटिवली शहबाज शरीफ के शासनकाल से। शहबाज शरीफ ने अपने शासनकाल में अपने ही लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी हैं। आप देख पा रहे हैं पीटीआई के समर्थकों पे किस तरह से लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, गोलियां बरसाई जा रही है कि वह हट जाए। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि अवाम को वो सुविधाएं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वो सहूलियात बराबर नहीं मिल पा रहे जिनके वो हकदार हैं। जिस तरह से बीएलए लगातार प्रोटेस्ट करता आया है और कहता आया है कि हमें हमारे हक हुकूक दो, उसी तरह से आज पूरी पाकिस्तान की अवाम सड़कों पे आ चुकी है और कह रही है कि हमें हमारे अधिकार दो, आजादी दो। अब अपने ही देश में रहकर आप आजादी मांग रहे हो, तो फिर इससे बड़ा शर्मनाक पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकता है। पाकिस्तान नो डाउट बेशरम तो है ही। वजीर दाखिला ने यह भी कह दिया कि अगर हम चाहें तो 2 मिनट में गोलियां बरसा के इनको पीछे हटा देंगे, कुछ तो वहीं पर ढेर हो जाएंगे, कुछ भाग जाएंगे। इस तरह के बयानात इतने बड़े पोजीशन से आना क्या पाकिस्तान के लिए शर्मनाक नहीं है? इसके काउंटर में कोई भी बयानात नहीं आए। दोस्तों, आपको पता होगा पाकिस्तान में पूरा जो खेल है मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का ही है, और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जिसे चाहती है उसे उठाकर वहां का प्राइम मिनिस्टर बना देती है। ऐसा ही शहबाज शरीफ के साथ हुआ। अगर नवाज शरीफ आते, वो कोशिश कर रहे थे, उनके बयानात थे कि भारत के साथ ट्रेड हो, भारत की जो कंडीशन है आतंकवाद को खत्म करने की, वो सब हम देखेंगे। अब हुआ ये कि अब आर्मी यहां डर गई। आर्मी ने सोचा कि अगर नवाज शरीफ आ गया तो कुछ न कुछ ऐसे काम कर सकता है जिस तरह से इमरान खान ने अपने देश को बचाने की कोशिश की थी, उसका रिजल्ट वो जेल में गए थे। अगर ऐसा ही एक लीडर फिर से जेल में चला गया तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और आर्मी के लिए आज पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि आर्मी नामर्द है पाकिस्तानी, क्योंकि वह अपने ही लोगों पे गोलियां बरसा रही है भारत के लिए, और चाइना के लिए इनकी टांगें कांप जाती हैं, इनके पतलून में सुसु हो जाती है। ऐसा पाकिस्तानी अवाम खुद कह रही कैमरे के आगे, क्योंकि अब वो परेशान हो चुके हैं, वो निढाल हो चुके हैं। और ये चाचा जो भारत घूम कर गए हैं, उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ तो यूरोप की तरह है, और लगातार इंडियंस जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहे हैं, उससे तो इंडियंस की धमक पूरे दुनिया में पड़ रही है और पाकिस्तानी बाहर निकल रहे हैं। सारे देश पाकिस्तानी को धक्का मारकर बाहर निकाल रहे हैं। आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।